सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। और स्पेशली मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि चाहे किसी भी माध्यम से हो, लेकिन उसका वचन जो है वो घर घर तक पहुँच रहा है, वो राज्यों तक पहुँच रहा है, वो देशों तक पहुँच रहा है। हमारा दर्शन है इस कलीसिया में कि हम राज्यों तक परमेश्वर के सुसमाचार को, उसकी खुशखबरी को पहुँचाएँ। और मुझे विश्वास है कि ज़रूर है कि उसका एक तरीका है कि हम वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर शारीरिक रूप से लोगों को सुसमाचार सुनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आप लोग इस समय मुझे सुन पा रहे हैं, वैसे ही हम राज्यों तक, देशों तक पहुँचने वाले हैं सुसमाचार की सामर्थ्य को लेकर। बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। यीशु मसीह कहता है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। कलीसिया मनुष्य का आइडिया नहीं है, कलीसिया परमेश्वर का आइडिया है। और परमेश्वर उस जगह में कहता है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और नरक के द्वार उसके विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे। चाहे कोई भी चीज होती हो संसार में, परमेश्वर की कलीसिया हमेशा जीवंत होगी। आप कलीसिया को बांध कर नहीं रख सकते। हम कलीसिया को सीमित नहीं कर सकते चार दीवारों में, अपने दिमाग में, उसकी सामर्थ्य में, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की देह है और कलीसिया परमेश्वर का आइडिया है। और कोई शैतान की स्ट्रैटेजी, कोई दुश्मन की स्ट्रैटेजी कलीसिया को रोक नहीं सकती उसके उद्देश्य को पूरा करने से जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है। मैं और आप परमेश्वर की कलीसिया हैं। अगर आप अपने आप को कलीसिया समझते हैं तो आपके सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खड़ी हो सकती है जिसके ऊपर आप जयवंत ना हो। आप जयवंत और के ऊपर जयवंत होते जाएंगे। आप एक ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें आप हार का सामना नहीं करेंगे, बल्कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसकी आत्मा के द्वारा एक जयवंत जीवन जीना शुरू करेंगे। और ये परमेश्वर चाहता है मेरे और आपसे कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए एक जयवंत जीवन जी पाए। सुसमाचार केवल ये नहीं है कि मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया ताकि मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं। हाँ, स्वर्ग जाना उसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, लेकिन परमेश्वर ने आपको उससे कई बड़ी बुलाहट से बुलाया है और उससे कई बड़ी योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। और वो योजना ये है कि आप इस पृथ्वी के ऊपर एक प्रभावशाली जयवंत जीवन जी सकें, जहाँ पे आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का राज्य अलग अलग क्षेत्रों में प्रकट किए जा सके। आपके काम की जगह में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में परमेश्वर का राज्य प्रकट किया जा सके आपके और मेरे द्वारा। और नरक के द्वार हमारे विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकते। आमीन। हम इस कलीसिया में इन दिनों एक सीरीज के बारे में सीख रहे हैं और वो सीरीज उस नए स्वभाव के बारे में है, उस नई सृष्टि के बारे में है जो हम मसीह में अब बन गए हैं। अगर आप मसीह पर विश्वास करते हैं और अगर आपने नया जन्म पाया है तो वचन कहता है कि आप एक नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ आपके बारे में, मेरे बारे में नया हो चुका है। आप एक ब्रांड न्यू क्रिएशन बन चुके हैं। आप सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिसको ठीक ठाक कर आपको रिप्लेस कर दिया गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। परमेश्वर ने आपकी पुरानी आत्मा को लिया, आपके पाप के स्वभाव को लिया, आपके पुराने मनुष्यत्व को लिया और वो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के साथ चढ़ा दिया गया और परमेश्वर ने आपको एक ब्रांड न्यू क्रिएशन बना दिया। परमेश्वर ने आपको ब्रांड न्यू कर दिया। आपकी आत्मा में आप 100% नए हैं इस समय। हो सकता है कि आप महसूस ना करते हो सकता है कि आप विश्वास ना करते हो, लेकिन ये एक ऐसी रियलिटी है जो हमारे विश्वास करने और ना करने से बदल नहीं सकती। लेकिन हमारे विश्वास करने से क्या होगा, हम उस रियलिटी में जीना शुरू करेंगे। ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी अद्भुत रियलिटी आपके सामने हो, आपकी जीवन की हो, लेकिन आप कुछ और जी रहे हैं क्योंकि आप अज्ञानता में जी रहे हैं। एक ऐसा हो सकता है, एक व्यक्ति था जिसका बेटा जो था, एक राजा था जिसका एक बेटा था, और वो जब छोटा ही था तो उसके बेटे को अगवा कर लिया गया। उसके बेटे को किडनैप कर लिया किसी ने, और जिसने
उसे किडनैप किया, वो भिखारी थे। तो उन्होंने उसको एक चौक में खड़ा कर देते थे रोज़, और वहाँ पर उससे भीख मंगवाते थे, और कई सालों तक ऐसा चलता रहा। अब वो बच्चा जो था वो एक जवान बन गया था, लेकिन उसको आदत पड़ गई थी कि अब वो रोज़ सुबह जाता था, अपना कटोरा लेके उस चौक में बैठ जाना है या खड़े होना है और उसने भीख मांगनी है। और इस सारे समय में वो नहीं जानता था कि वो एक राजकुमार है, वो राजघराने का एक लड़का है। और क्योंकि वो नहीं जानता था, इसलिए वह उस वास्तविकता में नहीं चल सकता था। एक बार वो राजा उस सड़क से होकर जा रहा था, और उसने उस लड़के को देखा और उसने पहचान लिया कि ये मेरा बेटा है। और जैसे ही उसने पहचान लिया, उसने अपने सैनिकों से कहा, उसने बोला इस बेटे को मेरे साथ ले आओ, और वो उस बेटे को अपने साथ राजघराने में ले गया। उसको वो बड़ा राज्य दिखाया, उसको उसका कमरा दिखाया, उसको वो सारी अद्भुत चीज़ें दिखाई जो उस बेटे की थी। और अगले सुबह जब वो बेटा उठा, तो कल्पना करें कि वो बेटा क्या कर रहा होगा। वो बेटा दोबारा से वो कटोरा लेकर उस अपनी कमरे की खिड़की के सामने बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहा है कब मैं उस चौक में जाऊंगा और भीख मांगूंगा। वो एक राजकुमार है, लेकिन अज्ञानता के कारण वो भीख मांगने वाला बन चुका है। तो आपके अंदर की रियलिटी ऐसी हो सकती है कि आप 100% आशीषित हैं, आप 100% पवित्र हैं, आप 100% धर्मी हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके चाल चलन में और आपके जीवन में उनमें से एक भी चीज ना दिखाई दे। इसलिए जिस तरह एक राजकुमार को राजा बनने की ट्रेनिंग में से होकर जाना पड़ता है, वैसे मुझे और आपको एक जैवंत जीवन जीने के लिए एक ट्रेनिंग में से होकर जाना पड़ेगा। और वो ट्रेनिंग के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। आज का जो संदेश मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं, वो संदेश है एम्ब्रेसिंग द न्यू। उस नए जीवन को गले लगा लेना, या उस नए जीवन को पकड़ लेना जो मसीह यीशु में आपको अनुग्रह के द्वारा मिल चुका है। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि जो नई चीजें आप परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं, वो इस समय आपके लिए उपलब्ध हैं और आप विश्वास से ग्रहण कर सकते हैं इसी समय, क्योंकि आप एक नई सृष्टि बन गए हैं और सारी प्रकार की आशीषें और सारी प्रकार के वरदान और सारी परिपूर्णता आपकी आत्मा में पहले से ढेल दी जा चुकी है। लेकिन आपको और मुझे उस नई पहचान को, उस नई सृष्टि को, उस नई मनुष्यता को, उस नए स्वभाव को मुझे उससे पकड़ना है ताकि मैं जी सकूं उसको। आपको पता है कि बाइबल में लिखा है, जैसे हम पिछले हफ्ते देख रहे थे, दूसरा कुरिन्थियों उसके 5:17 में पौलुस कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है। लिखा पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया। तो एक सवाल है कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सा एरिया है जो नया हो चुका है? क्या वो आपका शरीर है? क्या वो आपका प्राण है? क्या वो आपकी आत्मा है? क्योंकि जब आप नया जन्म पाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति अगर पतला है और अगले दिन जब वो सुबह उठा तो वो मोटा हो चुका था, या वो सेहतमंद हो चुका था, या वो मस्कुलर हो चुका था। वो वैसा का वैसे ही रहा। ऐसा नहीं था कि अगर कोई मोटा था और वो अगले दिन पतला हो गया। नहीं, अगर इसका मतलब आपके शरीर में नया अभी तक नहीं हुआ। फिर हम प्राण के बारे में बात करते हैं, मन के बारे में बात करते हैं, माइंड के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको केवल हिंदी और इंग्लिश भाषा आती है और जिस दिन उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसके अगले दिन उसको फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और 4-5 भाषाएं आ गई। ऐसा नहीं होता। या ऐसा नहीं होता कि अगर किसी को मैथमेटिक्स में कोई वीक है और अचानक से, क्योंकि उसने नया जन्म पा लिया है, अब वो जब मैथ का एग्जाम देने के लिए गया तो अचानक उसके दिमाग में सारे नंबर्स आना शुरू हो गए। इसका मतलब आपका शरीर और आपका प्राण अभी नया नहीं हुआ। तो वो कौन सा हिस्सा है जो नया हो चुका है, जिसके बारे में पौलुस बात कर रहा है? वो मेरी और आपकी आत्मा है। मेरी और आपकी स्पिरिट वो एरिया है जो 100% नई हो चुकी है। आपकी आत्मा में आप एक ब्रांड न्यू क्रिएशन बन चुके हैं, लेकिन वो भी आपके माइंड में और आपकी बॉडी में नहीं आया। इसलिए कई बार
ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं और हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं अपनी लाइफ आपको देता हूँ, और अपने आंसुओं को बहाते हैं, मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, और अभी वहाँ से वापस ही आ रहे होते हैं, अभी रास्ते में होते हैं और हम स्कूटी चला रहे हैं, पीछे से किसी ने गाड़ी को ठोक दिया और अचानक हमारे मुंह से गालियाँ निकलना शुरू हो गई और हम सोचते हैं कि क्या मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया था या नहीं दिया। समस्या ये है कि जब आपने प्रभु को अपना जीवन दिया तो आपकी आत्मा वो हिस्सा है जो नया हो चुका है। आपके माइंड को अभी नया होना है, आपके शरीर को अभी नया होना है। आप समझ रहे हैं? आपको उस नए को एम्ब्रेस करना है जो इस समय आपके पास है। उस नए को पकड़ लेना है। ऑटोमेटिकली ये नहीं होगा, आपको उस नए को पकड़ लेना है। पुराने को उतार देना है और नए को पकड़ लेना है, पुराने को उतार देना है और नए को पकड़ लेना है। जैसे ही आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आप एक यात्रा में, आपकी एक यात्रा शुरू हो जाती है। आप पहले दिन से परफेक्ट नहीं बनते, आपकी एक यात्रा शुरू हो जाती है जहां पर आप परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सिद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं, आप परिपूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं, आप परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे हैं, आप मैच्योर हो रहे हैं। ईमान। और आज हम वचन में से इसके बारे में देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी पहले हम एक आयत को देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 3 आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 3 आयत। और पौलुस यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है कि मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। अब पौलुस यहां पर बोल रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आर्ट यू एक्टिंग लाइक मेयर मैन, कि तुम आम मनुष्यों की तरह व्यवहार कर रहे हो। क्यों ऐसा वो बोल रहा है? क्योंकि आपके स्पिरिट में आप एक आम इंसान नहीं रहे, आप एक आम इंसान के लेवल से बढ़ चुके हैं। यीशु मसीह कहता है कि तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं। अब यीशु मसीह मनुष्य, जरूर है कि वो परमेश्वर था, लेकिन वो मनुष्य की रीति में वो उसने हमें दिखाया कि एक नया जन्म पाया हुआ मनुष्य कैसा दिखाई देता है। वो आम इंसान के लेवल से एक दर्जा ऊपर है। इसलिए नहीं कि हम इस बात पे घमंड करें और लोगों को जाके बताते जाएं कि तू नीचे है और मैं ऊपर हूं। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए ताकि मैं परमेश्वर के राज्य को इस जगह में प्रकट कर सकूं, ताकि मैं नम्रता के साथ उन लोगों की सेवकाई कर सकूं जो अभी सत्य को नहीं जानते, ताकि मैं नम्रता के साथ, अधीनता के साथ अपने जीवन को जी सकूं। आमीन। तो वो कलीसिया को बोल रहा है कि तुम नॉर्मल इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हो। तो मैं कैसे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हो जिसको अभी तक पता नहीं है कि वो कौन है। आपको पता है वो अगर आप पहला अध्याय पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों में, तो वो कहता है कि पवित्र लोगों के नाम मैं इस पत्री को लिखता हूं। तो वो अन्य जातियों को नहीं लिख रहा, वो उन लोगों को लिख रहा है जो कलीसिया में आने वाले लोग हैं, जो पवित्र ठहराए गए हैं, जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं। लेकिन फिर वो तीसरे अध्याय में लिखता है कि मैं तुम्हारे साथ आत्मिक लोगों की तरह बात नहीं कर सकता। क्योंकि वो लोग एक यात्रा में थे जहां पे वो उस नई पहचान को पहचान रहे हैं, उस नए स्वभाव को पकड़ रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसे गले लगा रहे हैं और पुरानी चीजों को छोड़ रहे हैं। वैसे ही मैं और आप भी एक यात्रा में हैं जहां पे हम पुराने को छोड़ते हैं और नए को पकड़ते हैं, पुराने को छोड़ते हैं और नए को पकड़ते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है, हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 18 आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 18 आयत। और पौलुस इस जगह में बोल रहा है, वो कहता है, परंतु जब हम सब के उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है कि जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अब इंग्लिश में यहाँ पे बहुत ही अद्भुत तरीके से लिखा है, मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका
3 अध्याय उसकी 18 आयत। और ओरिजिनल ऐसा कहता है, नाउ द 3 अध्याय उसकी 18 आयत, बट वी ऑल विद अनवेल्ड फेसेस beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory just as by the Spirit of the Lord। वो कह रहा है कि हम जो बचाए गए हैं वो ऐसे चेहरों में जो जो ढांके नहीं गए, जो उगाड़े हुए चेहरे हैं, हम एक दर्पण में देख रहे हैं। और हम दर्पण में परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं, या परमेश्वर की सिद्ध तस्वीर को देख रहे हैं, या अपनी आत्मिक रियलिटी को देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मैं दर्पण में जब देख रहा हूं तो मैं अपनी आत्मिक रियलिटी को देख रहा हूं। मैं स्पिरिट में कैसा दिखाई देता हूं, मैं वो देख रहा हूं। मैं उस सिद्ध मनुष्य को देख रहा हूं जैसा परमेश्वर ने मुझे नया कर दिया। और जैसे जैसे मैं उसे देख रहा हूं, मैं अंश अंश करके महिमा से महिमा में बदल रहा हूं। आप देख रहे हैं, ये एक प्रोसेस है। कई बार हमको लगता है कि जैसे यीशु मसीह को इसने ग्रहण कर लिया व्यक्ति ने, वैसे ये बदल जाएगा। और क्योंकि हम ऐसी उपेक्षा लगाते हैं लोगों से, इसलिए हम बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं जब लोग कोई गलती करते हैं। हम कहते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसने उद्धार पाया था। उसी टाइम पे परमेश्वर जो है वो स्वर्ग की किताब से आपका नाम काट देता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी आत्मा में सब कुछ नया हो गया है, इसलिए आपको एक इंटेंशनली यात्रा करनी है अब, ताकि आप महिमा से महिमा में बढ़ते जाएं। आप अंश अंश करके बदलते जाएं, अंश अंश करके बदलते जाएं। लेकिन मैं आपको यह भी कह दूं कि ऐसा नहीं है कि ये बदलाव आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मसीहत में जादू टोना नहीं है, वहां पे मसीहत में कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होता। आप विश्वास से होली स्पिरिट के साथ पार्टनर करके उस बदलाव को देखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप वैसे ही रहेंगे जैसे आप पहले थे। जैसे मैं पिछले हफ्ते बता रहा था, आप लगातार उस भार को उठाकर चलेंगे जो आपका है ही नहीं, एक मरे हुए शव को उठाकर चलेंगे। और क्योंकि आपने एक ऐसा भार उठाया है जो आपका नहीं है, जो आपको कोई फायदा नहीं दे रहा, इसलिए आप अपने जीवन के हर काम में इनइफेक्टिव होंगे। आप अपने जीवन के हर काम में प्रभावशाली नहीं होंगे, और उसकी वजह से आप कामयाबी को नहीं देख पाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पौलुस कह रहा है कि हम महिमा से महिमा में बदलते हैं। हमें अंश अंश कर कर बदलना है। मुझे हर दिन उस नए पहचान को एम्ब्रेस करना है, उस नई पहचान को गले लगा लेना है, उस नई पहचान को पकड़ लेना है, और अपनी पुरानी मनुष्यत्व को, पुराने स्वभाव को उतारना है। एक और आयत हम पढ़ेंगे, रोमियो उसका 12 अध्याय उसकी 2 आयत। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी 2 आयत। और पौलुस इस जगह में बोलता है, रोमियो उसकी 12 अध्याय उसकी 2 आयत, वो कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। वो कह रहा हमें संसार की तरह ना दिखाई दे, बल्कि हम अपनी बुद्धि के नए हो जाने से बदलते जाएं। इंग्लिश में लिखा हुआ बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। बी ट्रांसफॉर्म्ड, तो जो वर्ड वहां पे ट्रांसफॉर्म्ड है वो वही वर्ड है, उसका उस वर्ड का यूनानी भाषा में मतलब है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक आपको पता है, जो एक तितली है वो शुरुआत में एक अंडा होती है, उसके बाद वो एक प्यूपिड बन जाती है, उसके बाद वो लार्वा बनती है, उसके बाद वो बटरफ्लाई बनती है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चल जाता है अभी। तो वो जो प्रोसेस है जहाँ पे वो अंडा बटरफ्लाई बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। और जब पौलुस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है तो वो उसी वर्ड को यूज कर रहा है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टेंट नहीं है। वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो बदलाव अचानक नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है। परमेश्वर पे विश्वास करके नया जन्म पाना एक इवेंट है, वो एक इंस्टेंटेनियस इवेंट है। मतलब वो दोबारा नहीं होता, आप बार बार नया जन्म नहीं पाते।
आपने अगर एक बार नया जन्म पा लिया है तो वो काफ़ी है हमेशा के लिए। लेकिन अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं, अगर आप जैवन जीवन देखना चाहते हैं, अगर आप उस नई पहचान में जीना चाहते हैं और उस नई पहचान को अपने जीवन के हर एक एरिया को प्रभावित करते हुए देखना चाहते हैं, तो फिर आपको इस प्रोसेस में आना पड़ेगा जहां पर आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने नए स्वभाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं और पुराने को उतारते जा रहे हैं, पुरानी को छोड़ते जा रहे हैं। आपको पता है परमेश्वर बाइबल में लिखा हुआ है कि वो डाली जो फल लेकर आती है, जो फल लेकर आती है वह उसे छांटता है। परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी का इनाम है छांटा जाना। परमेश्वर के एक बड़े दास है, वो ये कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी का इनाम है छांटा जाना। अगर आपको नहीं पता तो छांटा जाने का मतलब ये होता है कि जो किसान है या जो माली है वो क्या करता है, ऐसे पेड़ के सामने आता है जो फल लेकर आ रहा है और एक डंडा लेकर उसके आसपास उसको मारना शुरू करता है, उसकी पत्तियों को मारता है, उसकी डालियों को मारता है। इसलिए मारता है ताकि हर वो मरी हुई चीज़ अलग हो जाए, हर वो मरी हुई चीज़, क्योंकि जब मरी हुई चीज़ें उसके ऊपर लगी हुई हैं तो वो उसकी एनर्जी को सोख रही हैं, वो एनर्जी, वो लाइफ जो बाकी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकता है। और जैसे जैसे वो मरी हुई डालियाँ, मरे हुए पत्ते अलग होते हैं, वैसे वैसे वो पेड़ और ज़्यादा फलवंत होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर के इस संसार में बढ़ने के लिए आपको ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ता है। इस संसार में बढ़ने के लिए आपको एक्यूमुलेट करना पड़ता है। आप वेल्थ एक्यूमुलेट करते हो, आप ज्ञान एक्यूमुलेट करते हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए आपको चीज़ों को छोड़ना पड़ता है ताकि आप आज़ादी के साथ नई चीज़ों को पकड़ सको। आप इसलिए नहीं छोड़ते ताकि आपके पास कुछ भी ना रहे, आप इसलिए छोड़ते हो ताकि आप बेटर चीज़ को पकड़ सको, ताकि आप बेटर चीज़ को पकड़ सको। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेट है जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ कर रही है और उस चीज़ से हम कुछ सीख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन जो स्टेट है वहाँ पर ज़्यादातर लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे काफ़ी ठंड रहती है, तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ज़्यादातर कामों के लिए, चाहे वो कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो, कोई भी रोज़ के काम है, वहाँ पर लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो उस स्टेट की गवर्नमेंट ने सोचा कि हम अपने नागरिकों को फ्री में, मुफ्त में एक हीट पंप देना चाहते हैं। हीट पंप होता है जिसके द्वारा पानी गर्म घर में आता है और मुफ्त में देना चाहते हैं। और कई लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पर ऑलरेडी गर्म पानी यूज़ करते हैं, तो सबके घर में कुछ ना कुछ लगा हुआ है जो पानी को गर्म करता है। तो लोग जो है वो उनके पास जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि भाई फ्री में सरकार हीट पंप लगा कर दे रही है। तो एक बार हम बात कर रहे थे इसके बारे में और वो भैया हमको बता रहे थे कि जो पुराना हीट पंप है जो पहले लोगों के घर में पड़ा हुआ था, उसके साथ सरकार क्या करती है। तो वो भैया ने बताया कि वो सरकार जो है वो उस पुराने हीट पंप के अंदर या पुराने गीज़र के अंदर एक सुराख कर देती है, इसलिए ताकि दोबारा वो नागरिक उस हीट पंप को यूज़ ना करें। इसलिए देखो, अब सुनने में बड़ा लग सकता है कि यार ये क्या, मैं तो वापस यूज़ नहीं कर पाऊंगा इस चीज़ को, लेकिन बेसिकली सरकार ये चाहती है कि जो बेहतर हीट पंप सिस्टम उनको मिला है वो उसी को इस्तेमाल करते रहें और पुराने और बेकार और बासी को इस्तेमाल ना करें। वैसे ही जब परमेश्वर ने नया जीवन आपको दिया है, आपको पुराने में से चीज़ों को निकालने की ज़रूरत नहीं है, उस मरे हुए शव में से चीज़ों को निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको छोड़ने की ज़रूरत है ताकि आप नए को आज़ादी के साथ इस्तेमाल कर सकें। आप समझ रहे हो मेरी बात? परमेश्वर के राज्य में आप बढ़ते हैं चीज़ों को छोड़ने के द्वारा, हल्के होने के द्वारा। जितना आप हल्के होंगे उतना ज़्यादा आप बढ़ते जाएंगे। कई बार हमारे अंदर लोगों के प्रति कड़वाहट रहती है, जलन रहती है, और वो एक ऐसा भार है जो अनवांटेड वेट है, जिसकी वजह से आपकी यात्रा में आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। अब आपको पता है पौलुस जो कि इतना ज़बरदस्त व्यक्ति था, इतना अद्भुत व्यक्ति था, इतना ज़बरदस्त प्रकाशन उसके पास था, इतनी किताबें उसने नए नियम में लिख दी हैं, इतनी पत्रियां लिखी हैं, उसी के प्रकाशन में से प्रकाशन पाकर हम लोगों को सिखा रहे हैं, उसी का सिखाया हुआ सुसमाचार आज हम लोगों को सुना रहे हैं। पौलुस गलातियों में कहता है कि जो सुसमाचार मुझे मिला है
वो परमेश्वर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। वो कहता है अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वह श्रापित है। इतना इतना जबरदस्त प्रकाशन है उसके पास। तिमोथी की पुस्तक में वो कहता है कि कोई दूसरी और शिक्षा नहीं है, कोई दूसरा और सुसमाचार नहीं है। और ये इतना जबरदस्त व्यक्ति, इतने अद्भुत कार्य करने वाला व्यक्ति फिलिपियों के 3 अध्याय में बोलता है अभी मैं वहां तक नहीं पहुंचा जहां मुझे पहुंचना है। इसका मतलब वो भी इस यात्रा में है जहां वो अंश अंश करके महिमा से महिमा में बदलता जा रहा है। वो इस यात्रा में वो कह रहा है मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिद्ध हो गया हूं, बल्कि मैं सिद्धता के प्रति दौड़ रहा हूं। मैं कैसी दौड़ में हूं जहां पे मैं सिद्ध होना चाहता हूं। जैसे मैं और आप हैं, हमने नया जन्म पा लिया, लेकिन वो काफी नहीं है। मुझे जैवंत जीवन जीने के लिए हर दिन एक इंटेंशनल डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं मसीह में बढ़ना चाहता हूं, और वो करने के लिए मुझे पुराने को छोड़ना पड़ेगा और नए को पकड़ना पड़ेगा। मुझे नए को एम्ब्रेस करना पड़ेगा फुली, ताकि मैं उसको जी सकूं, ताकि मैं उसको एक्सपीरियंस कर सकूं। सोचें कि जैसे मैंने आपको बताया वो अंडे से तितली बनने के प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अगर अंडा ये सोचे कि नहीं मैं कंफर्टेबल हूं अंदर, मैं प्यूपा नहीं बनना चाहता, तो वो नहीं बनेगा। चलो नेचुरल प्रोसेस में तो बन जाएगा, लेकिन हमारे लिए कुछ सीखने के लिए है यहाँ पर। अगर प्यूपा बोले कि नहीं मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं लार्वा नहीं बनना चाहता, तो वो लार्वा नहीं बनेगा। अगर लार्वा सोचे नहीं मैं इन पत्तों के अंदर बड़ा सिक्योर्ड फील करता हूँ, मुझे हिलना नहीं पड़ता, बाहर की चीज़ों से मैं बड़ा सुरक्षित हूँ, मैं बटरफ्लाई नहीं बनना चाहता, तो वो कभी भी उड़ नहीं पाएगा। जबकि उसकी असली आइडेंटिटी हमेशा से वो तितली थी, लेकिन वो कर ही नहीं पाया वो चीज़। वैसे मैं और आप नया जन्म पाने की वजह से हमारी आत्मा में नए हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं अपने मन में और अपने शरीर में उस नई चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो मुझे हर दिन उस पुराने को छोड़ना पड़ेगा और नए को पकड़ना पड़ेगा। अपने माइंड को नया करना पड़ेगा, अपने माइंड को रिन्यू करना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। मुझे अपने आप को वो याद करवाना पड़ेगा जो मैं असली में हूँ, जो मेरी असल वास्तविकता है। मेरी असली वास्तविकता में मैं 100% पवित्र हूँ। मेरी असली वास्तविकता में मैं 100% धर्मी हूँ। मेरी असली वास्तविकता में मेरे और परमेश्वर के बीच में एक शांति है। मेरी असली वास्तविकता में मैं और मसीह एक हो चुके हैं। मेरी असली वास्तविकता में मैं मसीह के साथ संगी वारिस हूँ। मेरी असली वास्तविकता में मैं सारी प्रकार की आशीषों से पहले से आशीषित हो चुका हूँ। मेरी असली वास्तविकता में मैं राज्य का एक राजदूत हूँ। मेरी असली वास्तविकता में परमेश्वर मेरी तरफ देख के प्रसन्न रहता है। चाहे मैं उसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, वो अलग बात है, लेकिन ये मेरी रियलिटी है। जितना मैं इसकी तरफ देखता रहूँगा, जितना मैं उस दर्पण की तरफ देखता रहूँगा, उतना ज़्यादा मैं महिमा से महिमा में परिवर्तित होता जाऊँगा। परमेश्वर चाहता कि आप परिवर्तित हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक ही लेवल के ऊपर बढ़े रहें। परमेश्वर चाहता कि हम हर दिन बदलाव की ओर बढ़ते जाएं, ताकि हम सिद्ध हो जाएं। जैसे पौलुस कहता है मैं सिद्ध होना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस चीज को समझेंगे जो मैं बता रहा हूं आज। एक और आयत हम पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 4 अध्याय उसकी 20 आयत से लेके 24 आयत तक। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 20 आयत से लेके 24 आयत तक। और वो कहता है पर तुमने मसीह को की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी को उसी में सिखाए गए हो कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। वो कह रहा है तुमने परमेश्वर की सिद्ध शिक्षा पाई है, तुमने उसके सत्य को जैसा वो सत्य है वैसे जाना है, वैसे ही तुम सिखाए गए, इसलिए ताकि तुम अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार डालो। यू पुट ऑफ योर ओल्ड सेल्फ, तुम अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार डालो। आगे लिखा है
और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, आगे मैं पढ़ूंगा। मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। 3 चीज़ें। पहली चीज़ कि मुझे पुरानी चीज़ को उतारना है, मुझे अपने पुराने भार को, पुराने पाप के स्वभाव को, पुरानी आदतों को छोड़ना है। मुझे उस मरे हुए शरीर को जो मैं बाहर लेकर चल रहा हूँ उसको उतार के फेंकना है। दूसरी चीज़ मुझे करनी है, मुझे अपने मन को नया करना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। मुझे हर दिन अपनी आत्मिक वास्तविकता को उस दर्पण में देखना है जो मैं देख सकता हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़कर, प्रार्थना कर कर, परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, एक कलीसिया के बीच में आकर जहाँ पे आप लोगों से सीख सकें, आप प्रेम करना सीख सकें, आप चरित्र में बढ़ते जाएं। तीसरी चीज़ आपने करनी है कि आपको नए मनुष्य तक को पहनना है। आपको पुराने को उतारना है और नए को पहनना है। और ये एक ऐसी जर्नी है जो तब तक चलेगी जब तक मैं और आप सिद्ध नहीं हो जाते। चाहे हम पास्टर्स हैं, चाहे हम बड़े सेवक हैं, चाहे हम इवेंजलिस्ट हैं, चाहे हम अपोस्टल्स हैं, प्रॉफिट हैं, चाहे हम कोई भी हैं, ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम सभी हैं। हम सेवकाई में हो सकते हैं लेकिन हमें सिद्ध होने की ज़रूरत है। हमें पुराने को उतारना है और नए को पहनना है। ईमान, पुराने को उतारना है और नए को पहनना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक ऐसा जैवंत जीवन जिएंगे, ऐसा प्रभावशाली जीवन जिएंगे कि आप परमेश्वर के राज्य को विस्तार होता हुआ देखेंगे अपने इस लाइफ टाइम में, जहाँ पे आपका प्राण उस आत्मिक रियलिटी में भस्म किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा, जहाँ पे आपका शरीर उस स्पिरिचुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस करेगा परिपूर्णता में, परिपूर्णता में। और ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए, ताकि जैवंत और एक प्रभावशाली आप जीवन आप जी सकें। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए परमेश्वर, जो आपने, जिनके द्वारा आज हमने बात की है परमेश्वर यीशु मसीह। परमेश्वर, आपका वचन जीवित है और प्रभावशाली। परमेश्वर यीशु मसीह, आपने हमारी आत्मा में हमको 100% नया कर दिया पिता यीशु मसीह। कोई ऐसी चीज़ नहीं है संसार में जो आपके प्रेम से हमको अलग कर सके पिता। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी जो सुन रहे हैं, कलीसिया में हों, चाहे वो सेवक हों, चाहे वो पास्टर्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट, टीचर्स, कुछ भी है परमेश्वर यीशु मसीह, हमें निर्णय लें कि मैं इंटेंशनली इस यात्रा में आने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं महिमा से महिमा में परिवर्तित होता जाऊँगा, तब तक जब तक मैं पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो जाता परमेश्वर, जहाँ पे मैं, मेरी स्पिरिचुअल रियलिटी मेरी फिजिकल रियलिटी नहीं बन जाती। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा होने जा रहा है पिता। धन्यवाद हो पिता यीशु मसीह। सारा आदर और महिमा आपको मिले, यीशु नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।